हम सभी ने इस कोट को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जो कि 100% राइट है। आ गया हूँ लौट कर आप सबके बीच। आपने ट्यून किया है 106.4 FM। मैं हूँ आरजे सनी और शो चल रहा है ऑरेंज कैफे। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप हर किसी से जीत सकते हो। ये एजुकेशन कई बच्चों को मिल नहीं पाती, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। और अभी ऐसी ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ भी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, सोशल वर्कर फ्रॉम पुकार वक्त की। हेलो मैम, कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया। मैं, आप कैसे हैं? आई एम गुड मैम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑरेंज कैफे शो। थैंक यू सो मच। मैम, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, और पुकार वक्त की नाम कैसे पड़ा? मेरा कहना ये है कि कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है, कोई भी पेड़ लगता है तो उसका कोई सीड ज़रूर रहता है। और वो सीड दिमाग में एक थॉट था, और घर पे अपने पेरेंट्स से, मदर से, सबसे इंस्पायर होकर एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। मेरी मदर ने मुझे बोला कि जो घर की हाउसमेड है उनकी बेटी को तुम पढ़ाओ। और मैंने कोशिश की, लेकिन वो उस उम्र से बड़ी हो चुकी थी कि वो सब पढ़ पाती। उसने सिर्फ सिग्नेचर करना मुझसे सीखा। और जब उसकी शादी हुई और वो जहाँ उसको प्रॉपर्टी पर या किसी चीज़ पर उसको साइन करने के लिए बोला, उसको बोला कि अंगूठा लगाओ, तो उसने बोला कि नहीं, मैं साइन करूंगी। लोगों का जो रवैया था उसके आसपास जो लोग थे वो बहुत चेंज हो चुका था कि ये पढ़ी लिखी है या इसको साइन करना आता है। तो जब उसने आके मुझे बताया तो ऐसा फील हुआ कि अगर सिर्फ इतने से चेंज से सब कुछ बदल सकता है, तो अगर हम पूरा फुल फ्लेजेड बच्चों को पढ़ा देंगे तो हमारी ही सोसाइटी बेटर होगी। तो वहां से ये थॉट आया, और नाम भी ऐसे ही रखा गया। एक पुकार थी मेरे मन की और जो पढ़ना चाह रहे थे उनके मन की, और समय की यही डिमांड है, तो यहाँ से नाम भी यही आया, पुकार वक्त की। एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है कि व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप हैं, मैं हूँ, या जो सुन रहे हैं सब हैं। एजुकेशन के बिना आई बिलीव कि कुछ भी नहीं है। जो एक व्यक्ति है उसकी जो पहचान बनती है वो भी एजुकेशन से बनती है। तो इम्पोर्टेंस उसकी जानना सिर्फ इतनी है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस बनेगी। सिर्फ यही मेरे मन में ख्याल आता है कि एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है। तो जी, करनाल में भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और एक कोशिश ये भी कि बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं उन्हें पढ़ाया जा सके। बाकी और भी बातें होंगी, आता हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड 106.4 FM। वेलकम बैक। 106.4 FM से आरजे सनी है आपके साथ। शो चल रहा है ऑरेंज कैफे और हमारे साथ हैं सोशल वर्कर डॉक्टर कीर्ति गुप्ता। मैम, हर काम में चैलेंज होता है। आपको भी ऐसे कई चैलेंजेस आए होंगे बच्चों को लेकर या उनके पेरेंट्स को लेकर। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो? सबसे पहला चैलेंज यही था कि खुद को मोटिवेट करना था पढ़ाने के लिए, और जो पढ़ना चाह रहे थे बच्चे या जो फैमिलीज पढ़ा नहीं पा रही थी या पढ़ाना नहीं चाह रही थी। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं या ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई से भागते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे अगर साथ में काम करेंगे तो शायद जल्दी पैसा कमाना शुरू करेंगे, और बच्चों के लिए तो उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। पढ़ाई किसी को प्यारी नहीं लगती है छोटे होते। तो हाँ, डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हमने सब चैलेंजेस को बीट किया, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये सिचुएशन कई बार लोगों के सामने आती है क्योंकि कई पेरेंट्स की थिंकिंग अलग होती है। वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इस थिंकिंग को चेंज कर सकते हो अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाकर। बाकी और भी इस बारे में बात करेंगे। आई विल कम बैक। स्टे ट्यून्ड 106.4 FM। आ गया हूँ आपके बीच ऑरेंज कैफे शो के साथ। आप सुन रहे हैं 106.4 FM और हमारे साथ हैं सोशल वर्कर डॉक्टर कीर्ति गुप्ता मैम। कोई भी पिलर बिना किसी सपोर्ट के स्टैंड नहीं होता, उसको स्टैंड होने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है। मैम, आपके इस काम में शहर के किन किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला? जी, अभी हमें 11 साल पूरे हो गए हैं काम करते हुए, और एक बहुत प्यारी टीम मेरे साथ है पुकार की, जिसको हम अपना फैमिली कहते हैं। साथ ही पेरेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली वो तो मैं मानती हूँ पिलर होता है कि आप कुछ भी काम करें तो। और रही बात करनाल की, तो ये एक जो प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है पुकार, या जो ये ऑर्गेनाइजेशन चली है, ये सिर्फ मेरी या पुकार की टीम की नहीं है, पूरे करनाल का एफर्ट है। बहुत सारी एकेडमीज करनाल की हैं, स्कूल्स हैं जो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, और शायद इनके बिना ना पुकार हो सकता था और ना ही हम लोग बच्चों को आगे पढ़ा सकते थे। शहर के यूथ को आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए क्या मैसेज है? प्लीज अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए हमें कंप्लेन करना छोड़कर एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन ओरिएंटेड हमें बनना होगा, और इसी के साथ मैं बोलूंगी प्लीज सबकी हेल्प करें, और साथ ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी भी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे ऑरेंज कैफे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं रेडियो ऑरेंज का हमेशा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग हमारी जो वॉइस है उसको सब तक पहुंचाते हैं। जैसे ये काम कर रही हैं, ये मोटिवेशन खुद से ही आती है। जहां आपको लगे मेरी जरूरत है, पहुंच जाओ उसकी हेल्प करने। बाकी फिलहाल के लिए ट्यून इन करके रखो 106.4 FM।